हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ऑफ अचीवर्स। आज इस वीडियो में हम यूपीटीईटी के एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीटीईटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर उनके लिए जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, ये प्राथमिक स्तर का होता है। सेकेंड पेपर उनके लिए जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और ये उच्च प्राथमिक स्तर का होता है। और जो स्टूडेंट्स 1 से 5 और 6 से 8 दोनों ही स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो दोनों ही पेपर दे सकते हैं, राइट। तो आपको, अगर आप दोनों ही स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होंगे। फर्स्ट पेपर भी आपको देना होगा जो अलग होता है, उसे क्वालिफाई करना होगा, और सेकंड पेपर भी आपको देना होगा। अब देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर किस टाइप के होते हैं और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको एक सही आंसर सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देख लेते हैं हम अपना प्राथमिक स्तर का जो पेपर होगा, जो 1 से 5 के लिए होगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, राइट। तो आपका जो प्राथमिक स्तर का होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें टोटल आपसे 150 MCQs पूछे जाएंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो ये आपका टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें 5 सेक्शन होंगे जो कि 30-30 नंबर के होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इससे आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज का, जो कि है हिंदी, और ये सबके लिए कंपलसरी है। सभी के लिए हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी है, जिससे भी आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सेक्शन आपका होगा, ये भी लैंग्वेज का ही होगा, लेकिन इसमें आपको चॉइस मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत में से, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। फोर्थ सेक्शन होगा आपका मैथ्स का। मैथ्स भी सभी के लिए, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हों या फिर साइंस के, आपको ये 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे कि आपके लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। फिफ्थ सेक्शन आपका होगा पर्यावरण अध्ययन, EVS, इससे भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने बताया यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब है कि आपको इन 5 सब्जेक्ट में ऐसा कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। हो सकता है कि आप लैंग्वेज में 30 स्कोर कर लें और मैथ्स में 10 ही कर पाएँ, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल आपके उतनी परसेंटेज बन रही हो, उतने मार्क्स बन रहे हो जितना आपको ये क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट पेपर जो कि प्राथमिक स्तर का है, इसको समझ लिया कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पेपर की तरफ, जो है 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए। तो अगेन ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। इट मीन्स 2.5 घंटे। ओके, अब इसके सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपका होगा बाल विकास और शिक्षण विधि, इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड आपका अगेन फर्स्ट पेपर की ही तरह भाषा का होगा, लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, सबके लिए कंपलसरी है।
इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड सेक्शन आपका अगेन सेकेंड लैंग्वेज का होगा और इसमें भी आपको अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी और उससे भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम फोर्थ सेक्शन देख लेते हैं। इसमें का में बोला गया है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान। खा में बोला गया सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। देखिए का में ये बात कही गई है कि जो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स या साइंस के रहे हों तो वो का सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें उससे गणित और विज्ञान के, साइंस और मैथ्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हें वही अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम के रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड बीए का रहा है और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रहे हैं, तो उनको खा सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, राइट। अब गा सेक्शन उनके लिए है जो किसी अन्य वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स, ओके। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें या तो का या तो खा किसी एक सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो उनके लिए ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट्स हों, जो उन्हें लगता है कि बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो वो या तो का के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे या फिर खा सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हमें ओवरऑल कितने क्वेश्चंस सही करने हैं और कितने मार्क्स लेकर आने हैं, कितनी परसेंटेज लानी है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर पाएँ। अलग अलग हमें लाने होंगे। जो मैं यहाँ पर परसेंटेज बताने जा रही हूँ वो आपके पेपर 1 के लिए भी होगा और पेपर 2 के लिए भी होगा। तो मैं पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बताती हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स लेके आने हैं, जो कि आपके बनते हैं 90 आउट ऑफ 150। इट मीन्स आपको 150 में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं। 90 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तभी आप फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये तो था अनरिजर्व्ड के लिए। अब हम देखते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो रिजर्व्ड कैटेगरी SC, ST या फिर OBC, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 55% स्कोर करना है, जो कि आपका बनता है 80 जो कि आपका बनता है 82 आउट ऑफ 150। तो रिजर्व कैटेगरी SC, ST और OBC के स्टूडेंट को 150 में से 82 मार्क्स लेकर आने हैं, जो कि आपके 55% बनते हैं। तो भी आप फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू।